दोस्तों ट्रू एग्जाम एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप क्लास देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास। कल हमने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास देखी थी, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही जबरदस्त क्लास थी। तो आज भी बहुत अच्छी क्लास होगी। एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि ट्रू एग्जाम एकेडमी पर शुभम सर इज लाइव नाउ। आपके लिए लाइव आ गए हैं शुभम सर और बेहतरीन सा सेशन होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपको बताइए क्लास हमारी प्रीमियम के फॉर्म में चल रही है, तो आप यहां से देख सकते हैं। क्योंकि आपको बताया कि थोड़ा सा मकर संक्रांति का त्योहार, खिचड़ी का त्योहार, घर, पेरेंट्स, छुट्टी ले लिया एक दो दिन की, ठीक है ना। बाकी क्लास नहीं रुकी है, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रीमियम के रूप में दी जाएगी। फिर से मंडे से क्लासेस हमारी एज यूजुअल लाइव होने लगेंगे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ लेके चले जल्दी से। क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दो जिन्होंने भी नहीं किया, जल्दी से, ठीक है ना। फटाफट ये काम आप सबसे पहले कर दिया करो। चलो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखो इसको। बहुत ही आसान सवाल है सारे के सारे और बहुत इजी क्लास है ये, बहुत छोटी सी क्लास होगी, चिट्टी सी, है ना। सारे सवाल इजी होंगे। चलो देखो क्या लिखा है। कितने समय में 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की धन की राशि पर स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मतलब क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि एक कोई कोई आपका एक प्रिंसिपल है जो सिंपल इंटरेस्ट से जस्ट डबल हो जाएगा। 20% की रेट दिया है, आपसे पूछ रहा है 20% की रेट से वो कितने टाइम में डबल होगा, आपसे ये पूछा है। लेट्स सी कितने टाइम में डबल होगा। चलो देखते हैं, ध्यान दो। मान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल है वो 100% है। मान लेते हैं कि सवाल में जो इसका प्रिंसिपल है वो 100% है। हमने ऐसा मान लिया कि प्रिंसिपल 100% है। आपसे कह रहा है कि कितने समय में 20% प्रतिवर्ष पर एनम की दर से साधारण ब्याज की धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी अमाउंट 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा। यानी 10% का आपका प्रिंसिपल है, 10% आपका, 100% आपका प्रिंसिपल है और 200% आपका अमाउंट हो जाएगा। डबल हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कितना समय लेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये अमाउंट 200 है, 100 आपका प्रिंसिपल है, यानी कि अच्छा कितने साल में हो रहा है वही तो पूछा है। तो बताओ ये जरा ब्याज कितना है, ब्याज। तो ब्याज यहां पे आपका 100% क्या आएगा ना। सोचो 200 रुपया आप ब्याज सहित सामान 200 की है और 200 रुपया आपने उधार लिया था, तो ब्याज आपका कितना हुआ? 100 रुपए का। ब्याज आपका कितने का हुआ? 100 रुपए का हुआ। अब ध्यान से सुनो, ब्याज बराबर जो होता है वो होता है RT% होता है, बराबर में 100%। आर का मान 20 है, टी का मान पूछा है, बराबर में 100 दिया है। टी बराबर में सीधे सीधे इससे काट देंगे 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष का समय लगेगा। 20% के हिसाब से दुगुना होने में 5 साल का समय लग जाएगा। 20% 1 साल, 20% 2 साल, 20% 3 साल, 20% 4 साल, 20% 5 साल है। बताओ 5 वर्ष में दुगुना होने में, दुगुना मतलब 100 बढ़ रहा है, दुगुना मतलब 1 गुना बढ़ रहा है, यानी 100 बढ़ रहा है। 20% के हिसाब से 100 तक पहुंचने में सीधे सीधे 5 साल लग जाएगा मेरे बाबू। कितना साल लग जाएगा? 5 बरस लग जाएगा। तो 5 बरस इस सवाल का राइट आंसर। ये एकदम इसका बेसिक तरीका है, ये इसका क्या है, एकदम बेसिक तरीका है, एकदम आसानी से आप इसको कर रहे हो, एकदम इजी वाला तरीका है ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद सुनो ध्यान से मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा इसी को मैं एक और तरीके से बताता हूं, देखो बहुत ही आसान तरीका एक और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझो जरा, यहां से समझिए सभी लोग। आपसे कह रहा है कितने समय में 20% ना, अगर कभी भी इसमें आपसे टाइम पूछेगा तो कितना गुना हो रहा है? n-1 बटे में रेट गुणे में 100। या फिर अगर मान लो कभी आपसे रेट पूछता है, जैसे मान लो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख देता हूं, देखो टाइम पूछा है तो जितना गुना हो रहा है -1 बटे रेट गुणे 100। या फिर कभी मान लो रेट पूछता है तो n-1 बटे टाइम गुणे 100। दोनों तरीका है करने का सवाल। अगर टाइम पूछा तो वैसे कर लो, रेट पूछा तो ऐसे कर लो। समझ में आ रहा है? टाइम पूछा तो ऐसे कर लो, रेट पूछा तो वैसे कर लो। बताओ कोई डाउट हो तो पूछो। आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसको दोबारा। देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, इस सवाल में पूछा है कि
कितने समय में, मतलब आपसे समय पूछा है, टाइम पूछा है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। 2 गुना को एक कम करो, 1। 2 गुना हो रहा है ना, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 2 गुने को एक कम करो, 1 बटे में रेट कितना दिया है, 20 गुणे में 100। ले आंसर आ गया 5 वर्ष। 5 वर्ष आंसर आ गया बाबा। बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है आपके लिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एकदम आसान है ना आपके लिए। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ इसमें कोई डाउट है आपको, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप दोबारा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है। देखिए यहां से ये आपसे रेट पूछ रहा है, इस बार कह रहा है 20 वर्ष के बाद R% की दर से राशि दुगुना हो जाती है। तो फिर से वही कहानी, रेट पूछा है, रेट पूछा है तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। 2 गुना को एक कम किया, 1 बटे में कितना वर्ष दिया है, 20 वर्ष दिया, तो बटे 20 गुणे 100, यानी यहां पे भी आंसर हमारा कितना आएगा, 5% की रेट आएगी। 5% की रेट आ जाएगी, 5% इज द राइट आंसर। 5% हमारा सही आंसर बना इसका। समझ में आ रहा है कितना परसेंट बना, 5% इसका सही आंसर बना है। 5% इसका सही आंसर बना है। ठीक है, आसानी से हो रहा है ये भी। चलो अगला देखो, कह रहा है 5 वर्ष साधारण ब्याज की दर पर R% की दर पर 15 वर्ष में राशि 3 गुना हो जाती है, तो R का मान ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष में राशि 3 गुना हो जाती है, तो R का मान आपसे पूछ रहा है। चलो देखो इसको ध्यान से देखो, R% की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है ना। चलो यहां से देखो, रेट पूछा है आपसे कितना गुना हो रही है, तो आपने कहा 3 गुना। 3 को एक कम करो, 2 बटे में 15 वर्ष में, तो बटे 15 गुणे 100। 5 से काट दे 3 बार, 5 से काट दे 20 बार, 20 दूनी के 40 बटे 3%। 40 बटे 3% इसका आंसर है, 40 अपॉन में 3%। 40 अपॉन में 3% इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। एकदम इजीली हो रहा है, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा ये सवाल है। सबको समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है, सवाल बहुत ही आसान चल रहे हैं। इनको देखो, थोड़ा सा लेवल को अप करने की जानबूझ के बस कोशिश किया, बाकी हो जाए, है ना। आवाज आ रही ना, माइक तो सही है ना, हाँ चलो आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है साधारण ब्याज की R% की दर पर 32 वर्षों में राशि स्वयं का 13/5 गुना हो जाती है, तो R का मान क्या होगा। राशि स्वयं का 13/5 गुना हो जाती तो R का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बताओगे आप, देखो आपने कहा साधारण ब्याज की दर पे, अच्छा फिर से रेट परसेंट पूछा है, तो जितना गुना हो रही है उसको एक कम करना पड़ता है। कितना गुना हो रही है, 13/5 गुना हो रही है, तो 13/5 माइनस 1 बटे में कितने वर्षों में, 32 वर्षों में, तो बटे 32 गुणे 100। 13 कम 13 माइनस 5, 8/5 गुणे में 100। 4 बार 5 को 20 25 100 5, यानी कि 5% की रेट बन रही है। 5% की रेट बन रही है, एकदम इजी है ये भी सवाल, एकदम आसान बन रहा है ये भी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इन सवालों में, एकदम हलवा है ये सारे के सारे सवाल। बोलो कोई डाउट हो तो पूछो, आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो दोबारा पूछ सकते हो आप। ठीक है, और समझ में आ रहा तो क्लास को शेयर करो, बहुत कम बच्चे लाइव हैं यार, जल्दी जल्दी शेयर करो क्लास को, जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, लगाने की कोशिश करो, देखो यहां पे क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है आपसे, जरा लगाने की कोशिश करिए सभी बच्चे।
देखिए क्या दिया है आपके लिए, आपके लिए दिया है यहां पे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब यहां पे ना 2 बार n गुना वाले सवाल है, एक बार दुगुना हो रहा है और दूसरी बार 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप देखो, जरा प्यार से इसको देखो और ध्यान से इसको देखो कि एक बार ये दुगुना हो रहा है, दूसरी बार ये 4 गुना हो रहा है, आपसे यही पूछ रहा ना। अब इसको करेंगे कैसे, पहले इसको बेसिक से समझते हैं, उसके बाद फिर इसके लिए हम ट्रिक भी अपनाएंगे। पहले बेसिक से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लास को एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दो भैया, जिन्होंने भी अब तक शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दो, बहुत कम बच्चे लाइव है अभी भी क्लास में। देखो, अगर मैं इसको पेशेंस लेवल से, अगर बेसिक लेवल से लगाने की कोशिश करूं, तो मान लो कि प्रिंसिपल 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। 8 वर्ष में, 8 वर्ष में इसका जो अमाउंट है वो दोगुना हो जा रहा है, यानी 200% हो जा रहा है। तो मेरे भाई यहां से इसका कितने साल का ब्याज है, 8 वर्ष का ब्याज है। 8 वर्ष का एसआई कितना है, 100% है। 8 वर्ष का एसआई कितना है, 100% है। तो यहां से बताना जरा मुझे जरा जल्दी से बता दो कि 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का एसआई तो 100/8, 25/2%। 1 वर्ष का एसआई 25/2% है। 1 वर्ष का जो आपका रेट परसेंट आ गया है वो 25/2% या 12.5% कह सकते हो आप, 25/2% है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। मतलब जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 है, इसको 4 गुना बनाना है, यानी इसका अमाउंट कितना करना है, 400 गुना करना है, 4 गुना करना है। अच्छा बताओ ब्याज कितने की आएगी, एसआई जो आएगी वो 300% की आएगी। एसआई जो आएगी वो कितने की आएगी, 300% की आएगी। इसका मतलब है एसआई बराबर होता क्या है, आरटी परसेंट होता है। आरटी परसेंट का मान 300% हो गया, आर का मान तुम्हें मिल गया है 25/3, 25/2। टाइम आपसे पूछा है बराबर में 300%। यहां से देखो 25 ने काट दिया इसको 12 बार में, टाइम बराबर 12 दूनी के 24, 24 वर्ष का समय लगेगा इसको 4 गुना होने में। कितने वर्ष का समय लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा इसको 4 गुना होने में। ये इसका एकदम बेसिक तरीका है। यहां पे जो तरीका आपने लगाया है ये एकदम बेसिक तरीका है, एकदम आसान तरीका है जो आपने तरीका यहां पे लगाया, एकदम आसान और एकदम बेसिक तरीका, बिल्कुल आसानी से हो रहा है ये सवाल, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये तरीका, जल्दी बता दो सारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा है ये तरीका। ये हमने एकदम बेसिक तरीका लगाया जो कैसे बनता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, किस फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट होता है, कैसे उसे अप्लाई किया जाता है, ये उसका एकदम बेसिक फॉर्म है, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम चाहें तो ट्रिक में भी अपना सकते हैं। अब ट्रिक देखिए जल्दी से, ट्रिक देखने से पहले एक जानकारी ले लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बताना। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपको आरआरसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस बैच के साथ आपको जोड़ दिया जाए, आरआरसी ग्रुप डी के मैथ्स प्रैक्टिस बैच के साथ, मैथ्स प्रैक्टिस बैच के साथ अगर आपको जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो आपको करना क्या होगा, मैथ्स प्रैक्टिस बैच के साथ जुड़ने के लिए, जो कि क्लास पेड है, पहली बात पेड क्लास है, और इसकी जो फी है वो बहुत ही मिनिमम है, 100 रुपीज है। कितना रुपीज है, 100 रुपया, मात्र 100 रुपया इसकी फी है। और इसमें 40 सेट सॉल्व कराए जाएंगे, 40 सेट, 40 सेट में से 30 सेट आपके मैथ के होंगे और प्लस में 10 सेट रीजनिंग के होंगे, और इससे ज्यादा भी कराया जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि बस इतना ही, इनसे ज्यादा भी कराया जा सकता है। 10 सेट आपके रीजनिंग के हो जाएंगे, ये 40 सेट की कहानी है ना। तो आरआरसी ग्रुप डी का मैथ्स प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के लिए, जो कि 40 सेट का है, ये पेड क्लास है, और इसके लिए आपको 100 रुपए की फी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, फी कैसे पेमेंट करनी और क्या करना है, तो इसके लिए सुनो, आप अपने व्हाट्सएप से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लिखिए एंट्री ग्रुप डी, आप टाइप करिए अपने मैसेज में एंट्री ग्रुप डी, एंट्री ग्रुप डी लेके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए एंट्री ग्रुप डी लिखकर।
अपने व्हाट्सएप खोलिए, उसमें हमारा कॉन्टेक्ट सेव करिए, हमारा कॉन्टेक्ट 7348358802 या फिर 9919999094, ये हमारा व्हाट्सएप हो गया। आप ये व्हाट्सएप पे ये दोनों नंबर में से किसी पे भी, चाहे इस पे चाहे इस पे, दोनों में से किसी पे भी एंट्री ग्रुप डी ऐसा लिखिए, एंट्री ग्रुप डी लिखिए और इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आगे की कैसी प्रक्रिया है, कैसे आपको फी पे करनी है, सारी जानकारी हमारी टीम आपको बता देगी। बात समझ में ना, सारी जानकारी हमारी टीम आपको बता देगी, तो आप इसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो भैया 40 सेट है, 40 दिन पढ़ाया जाएगा और मात्र 100 रुपया फी। अगर एक दिन का पैसा निकालोगे तो 2.5 रुपया नहीं आएगा, है ना। 40 सेट में तुम एक दिन का पैसा निकाल के देखो, 2.5 रुपया भी नहीं बनेगा। तो सोचो कितना आसान है, 2.5 रुपया भी नहीं है एक दिन का। तो कितनी आसानी से आप इसको कर रहे हो, बहुत ही आसानी से आप इसको कर रहे हो। समझ में आ रहा है। और आपको 40 सेट ग्रुप डी के, ये मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, यहां पे केवल ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो सवाल जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने के चांसेस हैं, आएंगे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। बहुत मिनिमम फी है, आप कर सकते हैं। और आप भरोसा रखिए ट्रू एग्जाम एकेडमी पर, शुभम सर पर भरोसा करके बैच लीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। आपको इसकी पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो के एंड होने के बाद। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, इसकी ट्रिक जाननी थी, बहुत सारे लोगों को ट्रिक जानना चला है। कुछ भी जानकारी दो तो आधे से ज्यादा तो भाग जाते हैं। कहां भाग के जाते हो भाई, पढ़ लिया करो, कुछ हमारी भी जानकारी, कुछ हमारी भी मदद करो, है ना। है और सारे लोगों को बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। देखो, अगर कभी भी, एक तो इसका बेसिक तरीका बता दिया, अगर कभी भी तुमसे ये पूछे, कभी भी मान लो, कभी भी अगर आपसे ये पूछे कि इसमें कितने का क्या हुआ है, अगर आपसे ये पूछेगा, तो अगर 2 बार n गुना वाला सवाल हो, 2 बार गुना वाला सवाल हो और वो भी किसमें, एसआई में, तो इसको करते कैसे हैं, T1 बटे T2 बराबर में N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1, ऐसे करते हैं। T1 बटे T2 बराबर में N1 माइनस 1 बटे में N2 माइनस 1, ऐसे ही किया जाता है। चलो देखो, T1 कितना है, पहले 8 वर्ष दिया है। T2 पूछा है, पहले कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 माइनस 1, बाद में कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 माइनस 8 बटे T2 बराबर 1 बटे में 3। T2 बराबर में 8 तरीके 24 वर्ष, 24 वर्ष का समय लग जाएगा। T2 का मान आ गया 24 वर्ष। एकदम इजी है आपके लिए, एकदम इजी है आपके लिए बाबू, एकदम आसान है, एकदम आसानी से कर रहे हो, कुछ नहीं है इन सवालों में, बहुत ही आसान से सवाल हैं आपके लिए। समझ में आ रहा सबको। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। बहुत ही आसान है ये ट्रिक, इसके लिए बहुत जबरदस्त है, ये ट्रिक जानेंगे इसके लिए हम, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर कर दो, जिन्होंने भी अब तक शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे। देखो अगला, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में दुगुना होगा। फिर से वही सवाल, देखो T2 बटे में T1, अच्छा T1 बटे में T2, 15 वर्ष 6 माह, 6 माह को एक काम करो, ऐसे करो ना, डायरेक्ट दोनों को माह में बदल लो, फिर देखेंगे बाद, है ना। दोनों किसमें बदल लेते हैं, माह में बदलते हैं, बाद में देखेंगे। चलो, एक साल में 12 महीने, तो 15 वर्ष में 15 गुणे 12 180 महीने प्लस 6 महीने 186 माह। दूसरा समय आपसे पूछा है बराबर में 3 गुना हो रहा है, तो 3 माइनस 1 बटे में कितने समय में 2 गुना, तो 2 माइनस 1। T2 बराबर में 186 बटे में T2 बराबर में 2 बटे में 1। T2 बराबर 2 से काट देंगे 9 3 93 माह, 93 माह को साल में बदलिए, 12 सते 84, 6 माह उधर 3 माह उधर, 12 सते 84, 6 माह इधर 3 माह उधर, यानी 7 वर्ष 9 माह इसका आंसर आएगा। 7 वर्ष 9 माह, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आसान सा तरीका है, एकदम एकदम आसानी से कर रहे हो आप सभी बच्चे। बिल्कुल आसान है ये सवाल आपके लिए, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इजी आप तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए
आपको अगर आपको हमारी क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है शुभम सिंह मैथ्स। आप अपने टेलीग्राम पे चले जाइए और सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स, आपको हमारी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। और पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस अपने नोट्स बना सकते हैं। यही चीज आपको जाके टेलीग्राम पे सर्च करनी है, यही चीज आके आपको टेलीग्राम पे सर्च करनी है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए आगे, किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपए का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 9/2 वर्षों पर होगा। देखो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे और आज भी हमें ये सवाल करने हैं। कल हमने सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे। चलो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझो सारे बच्चे, ध्यान से समझिए। वही ब्याज प्राप्त होगा मतलब दोनों का एसआई सेम है, SI1 बराबर में SI2, दोनों का ब्याज, ठीक है। किसी मूलधन पर 9 वर्षों में 8% की दर से, यानी X मूलधन पर 9% की दर से या 9 वर्षों में 8% की दर से जो ब्याज है वही 800 रुपए का 3 वर्षों में 9/2% की दर से वही ब्याज है। हल करो इनको, 100 से 100 खत्म, 8 से काट देंगे 100 बार में, 9 से 9 खत्म, 2 से काट देंगे 50 बार में, 50 से का 150, यानी x का मान आ गया 150, यानी 150 रुपया इस सवाल का राइट आंसर। 150 रुपया देगा, कितना देगा? 150 रुपया देगा। बताओ समझ में आया? ये पिक्चर का डायलॉग है ना, ये 2 जोड़ी जूते 150 रुपया देगा। ठीक है, 150 इसका आंसर आएगा, तो 150 रुपया देगा बस, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो तुम, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक व्यक्ति है जो 150 रुपया 4 वर्ष के लिए, 600 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार दिया, दोनों से 90 रुपया सरल ब्याज के रूप में प्राप्त किया, तो ब्याज की दर क्या है? मतलब यहां पे दोनों को मिला के ब्याज दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? दोनों मिला के आपको ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक व्यक्ति 150 रुपया, फिर से मेरे दिमाग में वही बात चल रही है, 150 रुपया देगा। यहां भी 150 रुपया आ गया। देखो एक व्यक्ति 150 रुपया 4 वर्षों के लिए, 600 रुपया 2 वर्षों के लिए उधार दिया, दोनों से 90 रुपए का कुल सरल ब्याज प्राप्त किया है। अब देखो जरा तुम मेरी बात को समझो, 150 रुपया 4 वर्ष के लिए, 600 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार दिया, दोनों से 90 रुपया सरल ब्याज, यानी कि सुनो, SI1 प्लस SI2 दोनों मिला के आपको 90 रुपया मिल रहा है। SI1 बटे में SI1 प्लस SI2 दोनों मिला के आपको कितना मिल रहा है? 90 रुपया मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो, दोनों का रेट सेम है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ब्याज की दर दोनों के लिए रेट सेम है। देखो 150 रुपया पर 8% की दर से 4 साल का जो ब्याज है वही ब्याज 600 रुपया पर प्लस 600 रुपया पर 8% की दर से 2 साल का जो ब्याज है, इन दोनों ब्याज को मिला के 90 रुपया दिया। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 दूनी के 6R प्लस 6 दूनी के 12R बराबर 90। 6R प्लस 12R मिला के 18R बराबर 90। R का मान 18 पचे 90, 5%। R का मान 5% आया रे बाबा। कितना परसेंट आया? 5%। बहुत आसान है, हलवा है हलवा। समझ में आ रहा सबको? अगर समझ में आ रहा है तो आप इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम शुभम सिंह मैथ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रू एग्जाम एकेडमी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रू एग्जाम एकेडमी को, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपया है तो वह राशि ज्ञात करो। देखो
कैसे निकालेंगे राशि, सभी लोग ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है राशि निकालने का, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो कि कैसे निकालेंगे अपन जो राशि निकालने की बात कर रहे हैं। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से एक ब्याज है, और अगले 4 वर्षों पर, अच्छा बताओ अगर हम सारे एसआई को कंबाइन करें तो जरा देखो, प्रथम 4 वर्ष के लिए 3% की रेट है, यानी 3% की जो रेट है वो 3% की जो रेट है वो 4 साल के लिए है, प्लस अगले 4 वर्षों के लिए 5% की रेट है, तो 5% की जो रेट है वो अगले 4 साल के लिए है, प्लस 8 वर्षों से अधिक के लिए जो रेट है वो 6% है, और आपका जो ब्याज है वो कुल 9 वर्षों की अवधि के बाद जोड़ा जा रहा है। आपका जो ब्याज है वो टोटल 9 वर्ष की अवधि के बाद जोड़ा जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि 4 साल यहां बीत गए, 4 साल यहां बीत गए, अब पूरा 9 साल का ब्याज लेना है, यानी एक ही साल तो बचा है, और जो 1 साल बचा है उसके लिए 1 साल का ब्याज 6% के हिसाब से 1 साल का ब्याज है। ये सारा ब्याज मिलाकर 817 रुपया मिलता है, मतलब ये टोटल 817 रुपया के बराबर है। 6% गुणे 1 बराबर में 817 रुपया है, ठीक है। जरा इनको जोड़िए, 3 चौक को 12%, 5 चौक को 20%, प्लस 6 एकम 6% बराबर में 817। तो ये कितना हुआ 38%। 38% का मान 817 है। तो आप बताओ मुझे कि 1% का मान कितना होगा, तो 19 से काट देंगे, 19 दूनी के 38, 19 चौक 76, 19 तरीका 57, 43/2। 1% का मान आ गया 43/2। आपसे पूछ रहा है कि वह राशि कौन सी है, जो आपने उधार लिया है वह राशि, यानी आपसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन को बच्चे ने कितना माना है, 100% माना है, यानी 100% का मान 100 गुणे में 3/2। 2 से काट देंगे 50 बार, 50 तरीका 150 रुपया, 150 रुपया देगा। क्या निकाल रहे हो, 43/2 है मेरे भाई। देखो यहां से 100 गुणे में 43/2 है, 3/2 नहीं, 150 रुपया नहीं देगा, ठीक है। 2 से आपने इसको काटा 50 बार में, 43 पचे 4 पचे 20, 3 पचे 15, 215, 215 यानी 2150 रुपया इसका आंसर है। 2150 इस सवाल का राइट आंसर है। बोलो सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछो। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन है ये सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबको ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए जरा जल्दी से। सेम है, सेम कॉपी पेस्ट है ये सवाल, ट्राई करिए सभी लोग जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करिए इस सवाल को, सारे बच्चे ट्राई करिए। आशीष ने कुछ धनराशि उधार लिया जिस पर ब्याज दर जो है पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है, फिर क्या है, फिर कह रहा है कि अगले 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है, और इसके बाद 14% थी। 9 वर्ष के बाद उसने कुल इतना रुपया प्राप्त किया, फलाना ढिमकाना दिया हुआ है। जरा लगाने की कोशिश करिए सारे बच्चे, सारे बच्चे इसको लगाने की कोशिश करिए, देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्या आएगा आंसर, देखो जरा सभी लोग ध्यान दो, ठीक है। कितना आसानी से हो सकता है आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहां पे आपसे, यहां पे कह क्या रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से और पेशेंस से समझना। आपसे कह रहा है बच्चा, ध्यान दो आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलो कह रहा है आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% है। सेम क्वेश्चन का सेम तरीका, यानी कि 6% के हिसाब से 2 साल का, 6% गुणे 2 साल प्लस 3 साल 9% है, तो 9% गुणे 3 साल प्लस 9 वर्ष के बाद, ओहो, यानी कि 14% कितने साल के लिए, जरा बताओ ये कितने साल चलेगा,
ये बता दो कितने साल चलेगा। तो आपने क्या कहा, देखिए यहां से ध्यान दीजिए, आपने कहा 2 वर्ष यहां हो गया, 3 वर्ष यहां हो गया, 2 और 3 मिला के टोटल कितना हुआ 5। 9 वर्ष के बाद जोड़ा जाने 4 वर्ष बचा हुआ है, यानी 14% जो है वो 4 वर्ष चलेगा। टोटल मिलाकर इतना पैसा तुम्हें मिल रहा है, इतना पैसा तुम्हें मिल रहा है बच्चा, इतना पैसा तुम्हें मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब यहां से बताइए, 6 दूनी के 12% प्लस 9 तिरिक 27% प्लस 14 चौको 56%, इसी का मान 114000 है, 11400 है। अब यहां से जरा देखो, समझो ध्यान से, 12 और 27 और 56, 6 7 13 13 2 15 5 2 7 1 8 1 9, 95%। 95% का मान 11400 है, तो 1% का मान 14 चौका 56, देखो 19 से काट दो ना, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 600, 5 से काट देंगे तो 120, 1% का मान 120 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उधार ली गई धनराशि बताइए, यानी आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल को हमने 100% माना है, तो 100% का मतलब 100 गुणे 120, आंसर कितना हो जाएगा 1,20,000। 3 ही जीरो तो आएगा, 12,000 आएगा, है 12,000 आंसर आएगा इसका। वेरी गुड, बहुत आसान है सवाल, बहुत इजी तरीके से कर रहे हो आप, एकदम आसान है ये क्वेश्चन आपके लिए, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इन सवालों में। कोई डाउट हो तो पूछो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े इसके बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम शुभम सिंह मैथ्स पे डाल दी जाएगी, आप यहां से इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं शुभम सिंह मैथ्स से, ठीक है। चलिए कुछ और इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या कह रहा है जरा देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन दिया है आपके सामने, कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500, 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वह धन होगा। देखो प्रिंसिपल है आपका P रुपया, ये धन 2 वर्ष में 2 साल में 500 रुपया हो जा रहा है, 500 रुपया हो जा रहा है, यानी अमाउंट 1। और फिर यही धन उसी प्रिंसिपल से 4 वर्ष में अमाउंट 2 जो है वो कितना हो जा रहा है 900 रुपया हो जा रहा है। बात समझ में आ रही? 900 रुपया हो जा रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां से बताओ 500 से 900 जाने में यहां 2 साल है, यहां 4 साल, यानी 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का एसआई दिया है, 2 वर्ष का एसआई 400 रुपया आएगा, तो 1 वर्ष का एसआई 200 रुपया आ गया, 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया 200 रुपया आ गया। एकदम आसान है, एकदम आसान है सर, 1 वर्ष का एसआई 200 रुपया आ गया। अब यहां से सुनो ध्यान से, कह रहा है वह धन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि वह धन कौन सा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये 2 साल के बाद 500 रुपया हो जा रहा है, यानी कि ये 500 रुपए में प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। इस 500 रुपया में क्या है जल्दी बताओ, प्रिंसिपल प्लस ब्याज है, बोलो 500 रुपया में प्रिंसिपल प्लस ब्याज है। 1 साल का एसआई 200 रुपया है, तो 2 साल का एसआई 400 रुपया है, यहां लिखा भी है 2 साल का एसआई 400 रुपया, तो 2 साल के ब्याज सहित 500 रुपया। तो अगर इसमें से मैं 2 साल का, अगर इसमें से मैं 2 वर्ष का एसआई माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, यानी प्रिंसिपल बराबर 500 रुपया में से 2 साल का एसआई 400 रुपया माइनस कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कितना रुपया 100 रुपया, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, 100 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बिल्कुल आसान है ये सवाल, बहुत आसानी से हो रहा है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल आसान सा है ये सवाल। मजा आ रहा है सभी को? प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करो अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है ना। चलिए
बहुत आसान है, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। प्रिंसिपल को हमने मान लिया कि 100 रुपया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लो P रुपया है, उस पे 2 साल के ब्याज के बाद वो 500 रुपया हो जा रहा है, फिर 4 साल के ब्याज के बाद वो 900 रुपया हो जा रहा है। तो 500 से 900 होने में उसे 400 लग रहा है, और समय कितना लग रहा है? 2 साल से 4 साल, यानी 2 साल का ब्याज 400 रुपया है। अगर इस 2 साल का ब्याज सहित अमाउंट में से अगर मैं 2 साल का ब्याज निकाल दूंगा तो खाली मुझे प्रिंसिपल मिलेगा, जो कि 100 रुपया आ जाएगा। 100 इस सवाल का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत आसान सा सवाल है। देखो यहां से अगला देखो क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457, 10 वर्षों में इतना, तो राशि का मान। सेम क्वेश्चन है, डिक्टो कॉपी पेस्ट है, आप इसको लगा सकते हैं। देखो यहां पे ब्याज दर निकालना है, ये अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से यहां पे कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करिए सभी लोग। क्या कह रहा है जरा पढ़ो। आपसे कह रहा है कि निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के परिपक्वता के बाद मूलधन जो है इतना और इतना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसमें प्रिंसिपल भी निकालना है और आपको इसमें 1 साल का ब्याज भी चाहिए। चलिए समझिए जरा क्वेश्चन। आपका प्रिंसिपल है मान लो P रुपया है। यह आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो इसका अमाउंट 1 हो रहा है वो कितना रुपया हो रहा है बताना जरा। 8255, 8255। और फिर एक और कहानी इसमें है, यही प्रिंसिपल 5 वर्ष में अमाउंट 2 बताओ कितना हो रहा है। अमाउंट 2 दिया है कि 9425 हो जा रहा है, 9425 हो जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछिए। चलिए 9524 हो जाए, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है ना वो 3 साल में 8255 हो रहा है, और वही प्रिंसिपल 5 साल में 9425 हो रहा है। 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, यानी ये 2 साल के बाद बढ़ रहा है, यानी कि यहां पे हमारे 2 वर्ष का ब्याज आएगा, 2 वर्ष का ब्याज या 2 वर्ष का एसआई, ठीक है ना। ये 2 वर्ष का एसआई है आपका, ये 2 वर्ष का एसआई आ गया। बताओ 2 वर्ष का एसआई कितना आएगा, जरा मुझे बता दो कि 2 वर्ष का एसआई कितना आएगा। तो इसमें से घटाओ, 5 में से गया तो 0, 12 में से गया 5 तो 7, और यहां 3 में से गया तो 1 और 1, 1170 2 वर्ष का एसआई है। तो यहां से बताना मुझे कि 1 वर्ष का एसआई कितना होगा। 1 वर्ष का एसआई आप बताओ, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे। तो इसमें 2 से भाग करेंगे, 5 8 और 5, 585। 1 वर्ष का एसआई 585 है। अब तुम जरा ध्यान से सुनो, 3 साल के बाद आपकी राशि जो है वो 8255 हो रही है। तो अगर इसमें से मैं 3 साल का ब्याज माइनस कर दूं, अगर मैं 3 साल गुणे एसआई माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 3 गुणे में ब्याज कितना है 585, यानी मुझे क्या माइनस करना है जल्दी बताओ। 5 से 15, 8 3 24 1 25, और 5 से 15 1 16, ना 16 1 17 है ना। 1755 रुपया मुझे माइनस करना है। चलो अगर मैं अपने जो हमारा 2 साल, जो हमारा 3 साल का अमाउंट है, अगर उसमें से मैं 1755 रुपया माइनस कर दूं, इसमें से 1755 रुपया माइनस करोगे तो 6500 रुपया आएगा। तो 6500 रुपया आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 6500 रुपया आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा बच्चा। 6500 रुपया प्रिंसिपल आ गया। अब आपसे पूछा क्या कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी आपसे रेट परसेंट पूछा है। ध्यान दीजिए, रेट परसेंट आपसे पूछा है। रेट परसेंट का मान कितना होता है जरा बताओ। तो आपने कहा 1755 होता है, सॉरी रेट बटे में ऐसा, रेट बटे मुझसे 585 बटे में 6500 गुणे में 100। देखो यहां से ये सॉल्व हो गया, 0 से 0 खत्म, 65 से 9 बार में जाएगा, यानी 9% आएगा इसका रेट। 9% की ब्याज बनेगी। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल था। बात समझ में आ रही है? बहुत बेहतरीन सा ये सवाल है बाबू, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। समझ में आ रहा है?
बहुत बेहतरीन सा सवाल है, एकदम आसानी से ये हल हो रहा है क्वेश्चन, इजी आप सभी के लिए। कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछिए जल्दी से, बहुत ही आसान सा है ये सवाल, ठीक है ना। तो 9% का आपका रेट बन रहा है, कितने का बन रहा है, 9% का रेट है, ठीक है। ये आपने प्रिंसिपल भी लगा दिया, आपने अमाउंट सब लगा दिया, इसमें वही मेथड है, बस इसमें ब्याज भी पूछ दिया था, मतलब ब्याज की दर पूछ दिया था। सवाल वही है, तरीका वही है, मेथड वही है, सब कुछ वही है। अब तो सबको आ गया ना समझ में, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखो। ये तो थोड़ा आसान सा सवाल है, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत समान है, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखो एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। एसआई कह रहा है उसके प्रिंसिपल का, उसके मूलधन का 1/9 है, यानी प्रिंसिपल गुणे 1/9 बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट और टाइम दोनों समान है, रेट और टाइम दोनों समान है, पी से पी कट गया, यानी R² बराबर 100/9। 100/9 का मतलब R बराबर हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब होता है 3.33%। 3.33%, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको देखो, ये भी तो कर सकते हो, जल्दी से आंसर करो इसका, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करो। देखो एक जानकारी दे दूं, आप हमारे आरआरसी ग्रुप डी के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आरआरसी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी मैथ्स प्रैक्टिस बैच, मैथ्स पेड है, क्योंकि पेड क्लास है, ध्यान रखना पैसा पे करना पड़ेगा। मैथ्स प्रैक्टिस बैच, मैथ्स प्रैक्टिस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहां पे आपको 40 सेट कराया जाएगा, 40 सेट में से 30 सेट मैथ के प्लस 10 सेट आपके रीजनिंग के होंगे, ये 40 सेट आपको कराया जाएगा। और इन 40 सेट में से जिसके लिए आपको 100 रुपए का भुगतान करना है, बाकी डिटेल आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे भुगतान करना है, बाकी मैं बता भी दे रहा हूं आपको। आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सएप से एंट्री ग्रुप डी टाइप करना है, एंट्री ग्रुप डी, एंट्री ग्रुप डी आपको टाइप करना है, और आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ये लिख के, आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, लिख के। क्या मैसेज करना है, एंट्री ग्रुप डी, कौन से नंबर पे, 7348358802 या फिर 991990 इस नंबर पे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना, आपको मिल जाएगा। बाकी ये सवाल बहुत आसान है, वहां 2/9 रखेंगे तो हल्के से हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 से 2 कट जाएगा लास्ट में, 1/9, यानी आंसर अभी भी उसी के आसपास कुछ आएगा, ठीक है ना। ये भी सवाल आसान है, इसको उसी तरह से कर लोगे तो आ जाएगा। बात समझ में आई। बाकी अगर आपको हमारे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और ये क्लासेस कल तो छुट्टी है, परसों से फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिख के आ गया है, थैंक यू, आपने देखा वीडियो को, अच्छा लगा आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे विजिट करिए, शुभम सिंह मैथ्स, आपको यहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो ट्रू एग्जाम एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल। कल फिर मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 के साथ। थैंक यू, एंजॉय।